क्लियर है आर्यन? तो लास्ट क्लास में हम लोग एल्कोहल्स फिनोल्स हम लोग ख़त्म कर चुके थे, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन हम लोग देख चुके थे, एल्कोहल्स का केमिकल रिएक्शन देख चुके थे, फिनोल का प्रिपरेशंस देख चुके थे, फिनोल का केमिकल रिएक्शन हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ईथर्स की केमिस्ट्री को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ईथर होता क्या है विपिन? तो ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर्स। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है? अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप अगर सेम ऑक्सीजन के साथ, दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हुए हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, दूसरे साइड क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? मिथाइल लगे हुए हैं। तो दोनों साइड अगर सेम मिथाइल एल्काइल ग्रुप है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं आर्यन? जो लोअर एल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी। अगर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, ऐसे। और ये इसमें देखो, अब इसमें तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम थे तो किसी को भी लेके तुम कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन दोनों ही अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी। अब ये लोअर एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन्स हैं? एक। तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। और इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? वर्ड रूट में। और वर्ड रूट में दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथ। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का नेचर क्या है? सिंगल। तो इथ में क्या जोड़ देंगे? ANE, तो इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन। नहीं, अभी हम लोग इसके ईथर्स क्या होता है इसके टाइप्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स में। ठीक है, हाँ आर्यन नहीं था ना क्लास में तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? ठीक है, कैप्चर कर लो इसे, फ़ोन में कैप्चर करते चलोगे तुम लोग। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग इसकी प्रिपरेशंस की बात कर लें। ठीक है, तो लिख लो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे ईथर को हम लोग। ठीक है, और टेस्ट के लिए तुम लोग प्रिपेयर करते रहो। अल्कोहल फिनोल ईथर, सिर्फ एक चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, दोनों का नहीं। अल्कोहल फिनोल ईथर अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इसके पहले जो जिस टाइप से क्वेश्चंस थे, MCQs, एसर्शन रीजन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, केस बेस्ड क्वेश्चन सारे ही रहेंगे। ठीक है, तो उस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, कैसे बनाएंगे ईथर्स को? प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो फर्स्ट जो मेथड है आपका, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर एल्कोहल का हम लोग क्या करा दें? डिहाइड्रेशन करा दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ईथर मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे समझो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। विराज क्या होता है डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब भी हम लोग एल्कोहल से क्या निकाल दे? पानी निकाल दे, H2O का रिमूवल कर दे, तो क्या मिल जाएगा विपिन? क्या मिल जाएगा? अगर ईथर मिल जाएगा। लेकिन देखो इसलिए कंडीशंस ज़रूरी है। अगर आप एल्कोहल ले लें, क्या ले लें? ये आपका एल्कोहल है, इसका नाम क्या होगा? विराज। इथेनॉल है, क्या है? इथेनॉल। और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और 443 केल्विन टेम्परेचर पे, किस पे? 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखो यहाँ पे भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन किस टाइप का डिहाइड्रेशन होता है? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। एक ही मोलिक्यूल से वाटर मोलिक्यूल बाहर होगा। क्या होगा? एक ही मोलिक्यूल से वाटर मोलिक्यूल बाहर होगा। कैसे होता था? मैंने बताया था कि ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन से क्या होता है? OH जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा, और हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ के बाहर होगा। और इसमें हमेशा ही क्या फॉर्म्ड होता था? अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और H2O का क्या हो जाएगा? रिमूवल। बाकी इसका मैंने मैकेनिज्म आपको बता रखा है, एल्कोहल से पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैकेनिज्म बता रखा है कि कैसे होता है ये डिहाइड्रेशन। तो जब भी आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे एट 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है कौन सा? बीटा एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो होता है। और क्या फॉर्म्ड होता है? एल्कीन फॉर्म्ड होता है।
लेकिन हम लोग को क्या बनाना है, ईथर हम लोग को फॉर्म करना है। विपिन यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। तो ईथर हम लोग को कैसे बनाएंगे देख लो आर्यन। तो अगर हम लोग 2 मोल इथेनॉल ले लें, कितना मोल, 2 मोल हम लोग इथेनॉल ले लें, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर हम लोग कितना रखेंगे, 413 केल्विन टेम्परेचर। अगर इसी अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे लोअर टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। किस टाइप का डिहाइड्रेशन होता है, इंटरमोलिकुलर। 2 अलग अलग वाटर मोलिकुल से क्या होगा, H2O का रिमूवल, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। क्या, इससे OH और इससे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा H2O, और क्या फॉर्म हो जाएगा, ईथर फॉर्म हो जाएगा। विराज इस ईथर का नाम बताओ, ईथर का नाम क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, IUPAC नेमिंग हो गई। अगर हम लोग कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर। अगर कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर। क्लियर है ना। तो अगर आप अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म्ड होगा, ईथर, और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म्ड होगा, एल्कीन। सिर्फ डिफरेंस किसका है, अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस को कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस को कराएंगे तो क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। ठीक है, कैप्चर कर लो। फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर है, कन्फ्यूजन है विराज। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है। अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, एक ही मोलिकुल से वाटर मोलिकुल्स बाहर होगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस को कराएंगे तो 2 अलग अलग अल्कोहल से क्या होगा, H2O का रिमूवल होगा। क्लियर है ना। और इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, ईथर फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसका मैकेनिज्म लिख लो तुम लोग, मैकेनिज्म ही लिखते चलोगे। ठीक है, इसे साफ करूं। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म। कैसे होता है देखो। विपिन बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, बातें नहीं, फिर बातें कर रहे हो। मैकेनिज्म देखो, देखो होता क्या है। फर्स्ट स्टेप में ये जो तुम्हारा अल्कोहल है इसका हो जाता है प्रोटोनेशन। क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन। क्या होता है प्रोटोनेशन विपिन, H+ का जुड़ना ही उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। क्लियर है, आर्यन लिखो नहीं, पहले समझ लो। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है 2-2, ये लोन पेयर डोनेट करेगा और किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, H+ के साथ, और ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म कर लेगा, OH2। क्लियर है, क्या बना लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखो ये प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो सेकेंड अल्कोहल है आपका, इस पर न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन। ये अल्कोहल किसके तरह काम करता है, देखो कोई भी स्पीसीज है, कोई भी मोलिक्यूल से अगर उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो किसके तरह काम करता है वो, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो होता क्या है, जो सेकेंड अल्कोहल है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होता है, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब देखो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से H2O क्या होता है बाहर, और ये जो ऑक्सीजन है लोन पे डोनेट करके इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से H2O बाहर होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से आसानी से जाके कौन जुड़ जाएगा लोन पे डोनेट करके, ऑक्सीजन। और यहाँ से आपका क्या बाहर होगा, वाटर बाहर होगा, और कुछ ये फॉर्म कर देगा, देखो CH3 CH2। अब देखो ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, CH2 CH3 के साथ। कोई कन्फ्यूजन है आर्यन। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म। यानी कि ये जितना लेस क्राउडेड होगा, कौन, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जितना लेस क्राउडेड होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में, तो फास्ट रिएक्शन कौन देगा,
1 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है? डी प्रोटोनेशन। वेरी गुड। ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, सॉरी प्रोटोनेटेड जो कंपाउंड ये फॉर्म्ड हुआ है, यहाँ से H+ का क्या हो जाता है? रिमूवल। और कैटलिस्ट का यही तो काम है। अब देखो जो ये H2SO4 जो था आपका, जो आपने कैटलिस्ट यूज किया था, ये किसमें टूटता है? H+ और HSO4-। अब यही H+ जो है प्रोटोन जो है हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अगेन क्या होगा कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? HSO4- बैठा हुआ है। H+ को क्या कर लेगा? अपने साथ जोड़ लेगा इसको। तो इसको नहीं भी दिखाओगे कोई इश्यू नहीं है। CH3 CH2 O CH2 CH3, और ये हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में क्या हो जाएगा? और ये H+ जो हाइड्रोजन है किसके साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा? HSO4- के साथ। और हम लोग को क्या मिल गया? ईथर फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो जब भी आप इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कराएंगे किसमें? एल्कोहल्स में, तो ये जनरली कौन सा एल्कोहल देता है? 1 डिग्री एल्कोहल ये रिएक्शन आसानी से देगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? 1 डिग्री सबसे फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन देगा? 3 डिग्री देता ही नहीं। 2 डिग्री 3 डिग्री जनरली देता ही नहीं है। इसमें कौन देगा? हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल ये रिएक्शन देता है। क्लियर है ना? अच्छा, इसके अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो। SN2 में कार्बोकेटाइन बनता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिख लोगे नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, यानी कि कहीं भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। SN1 में होता है वो, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? और हमेशा ही इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा कहाँ होगा? रियर साइड से, बैक साइड से। SN2 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होता था? बैक साइड से। क्लियर है? तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। कोई डाउट है आर्यन? तो इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं? एल्कोहल का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं? ईथर फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, इसको इंपॉर्टेंट कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड जो मेथड है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। तो सेकेंड जो मेथड है आपका विलियमसन सिंथेसिस। देखो समझोगे क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है? तो जब भी किसी हैलो एल्केन का हम लोग रिएक्शन करा दें, कोई भी हैलो एल्केन ले लो, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड का आप रिएक्शन करा दें, एल्काइल हैलाइड का आप रिएक्शन करा दें किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। क्लियर है? तो होता क्या है, यहाँ से ये हैलोजन जो है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर होता है और ये न्यूक्लियोफाइल आके किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है? R के साथ। तो ROR और प्लस NaX। जरूरी नहीं कि एल्काइल ग्रुप सेम भी हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। और इस तरह से क्या फॉर्म हो जाता है? ईथर फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे भी जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN2। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, मान लो मिथाइल आयोडाइड हमने ले लिया और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें सोडियम इथोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम इथोक्साइड। क्या होगा? CH3O CH2 CH3 और Na के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा? क्या फॉर्म्ड हो गया? ईथर फॉर्म्ड हो गया। क्लियर है? इसका नेमिंग अगर हम लोग करना चाहें क्या हो जाएगा विराज? मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है? ईथर फॉर्म हो जाता है। अच्छा, इस रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है? एक एक करके समझोगे, पहले लिखोगे नहीं। इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, अगर हम लोग हैलो एल्केन का रिएक्शन करा दें किसके साथ?
सोडियम फिनोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम फिनोक्साइड के साथ। तो आसानी से यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस हो जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर होगा और कौन जाके सब्सटीट्यूट हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये सोडियम फिनोक्साइड, ये फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन के साथ कौन जुड़ जाएगा जाके? CH3, और प्लस Na के साथ कौन जुड़ जाएगा? आयोडीन। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस होगा कि किसी भी एल्काइल हैलाइड का आप रिएक्शन करा देंगे, किसी भी एल्काइल हैलाइड का आप रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ? सोडियम फिनोक्साइड के साथ। ठीक है विराज, किसके साथ? सोडियम फिनोक्साइड। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग मिथॉक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। तो लोअर यही है ना, ये एक ही कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। लोअर एल्काइल ग्रुप कौन होगा? ठीक है, तो मिथॉक्सी बेंजीन। फिनॉल क्यों लिखेंगे? फिनॉल तो तब होता है जब बेंजीन पे OH ग्रुप लगाओ। किसमें? तो ये O माइनस है ना, ये इसके लिए हमने पूरा क्या लिखा? इसके लिए हमने लिखा पूरा मिथॉक्सी, और इसके लिए हमने क्या लिखा? बेंजीन। ये मिथॉक्सी आ गया मतलब ऑक्सीजन के साथ इसको मिथॉक्सी लिख रहे हैं, नहीं तो मिथाइल नहीं लिखते। ऑक्सीजन के साथ क्या लिख रहे हैं? मिथॉक्सी लिख रहे हैं। नहीं आ रहे हैं समझ में? अब देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग देखो, अगर हम लोग यहाँ पे आइडोबेंजीन ले लें, आइडोबेंजीन नहीं जो क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी, मतलब कोई भी हैलोएरिन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? कोई भी हैलोएरिन, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो क्या ये रिएक्शन होगा? तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। मैंने बताया था कि हैलोएरिन के जो लोन पेयर होते हैं हैलोजन के, वो क्या करते हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है? डिफ़िकल्ट है। तो ये हैलोएरिन जो है वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देगा। तो हैलोएरिन जो है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है? जबकि सोडियम फिनोक्साइड हेलो एल्काइल लाइट के साथ रिएक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम लोग 3 डिग्री एल्काइल लाइट ले ले, कितना डिग्री एल्काइल लाइट है विपिन? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और इसका रिएक्शन हम लोग करा दे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होके क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। और पता है आप लोग को बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन जो होता है क्या होता है? बीटा। तो यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड, यानी कि क्या फॉर्म कर देगा? एल्कीन फॉर्म कर देगा। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो। और आई जो है किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा? ये RO के साथ H कंबाइंड हो जाएगा और प्लस Na के साथ कम कंबाइंड हो जाएगा आई। क्लियर है? और इस तरह से अगर हम लोग 3 डिग्री एल्काइल लाइट का रिएक्शन करा दे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है? एल्कीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एल्कीन। तो इसमें ईथर नहीं मिलेगा। एक तरह से ये बोल सकते हो कि विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन बोल सकते हो। लेकिन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अगर हम लोग एल्काइल लाइट ले लें, मान लो 1 डिग्री ले लें हम लोग, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ? 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर होगा, और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह किसके साथ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है? SN2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन होता है जाके? ये एल्कोक्साइड। कौन सब्स्टिट्यूट हो जाके? एल्कोक्साइड जाके सब्स्टिट्यूट होता है। अब ये एल्कोक्साइड जाके इस पर आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन अगर ये 3 डिग्री होगा, ये एल्कोक्साइड को जाके सब्स्टिट्यूट होना है, RO माइनस को जाके किस पे सब्स्टिट्यूट होना है? इस कार्बन पे। तो ये तीनों बल्कि जो ग्रुप है CH3 क्या होने देंगे क्या उसको आसानी से?
तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और यहाँ पे अगर आसानी से हम लोग देखें तो कौन जाके सब्सटीट्यूट हो जाएगा, CH3 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 O CH3 और Na के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा। तो 3 डिग्री एल्कोक्साइड जो है वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देगा, लेकिन 3 डिग्री एल्काइल हाइड जो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देगा। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हेलो एरिन जो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देखता है, जबकि सोडियम फिनोक्साइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देगा। क्लियर है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखना है, नोट कर लो। इधर का भी है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स तुम लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस ख़त्म करते हैं आज का। कितना टाइम हो रहा है, 10 मिनट है बस। केमिकल रिएक्शंस ये हो गया ना। केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ईथर के हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक ही रिएक्शंस है, लिख लो इसमें, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स लिख लो, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। केमिकल रिएक्शंस क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे, तो किसी भी ईथर का हम लोग रिएक्शन करा दें, ईथर लो, जनरल फॉर्म ले लेते हैं, कोई भी आपका ईथर है और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। किसके साथ, HI के साथ। तो होता क्या है, RO के साथ H जुड़ जाएगा और R डैश के साथ क्या जुड़ जाएगा, I। अब ये H जो है RO के साथ कब जुड़ेगा, R डैश के साथ कब जुड़ेगा, I, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक ही तो हो रहा है, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। तो ये जो ईथर है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले ये H+ के साथ क्या होता है, प्रोटोनेट होता है, लोन पेयर डोनेट करेगा और क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये R डैश और प्लस I माइनस यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर है। अब देखो ROH बनाना है तुम लोग को, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके ये पूरा क्या हो जाएगा, Rn बाहर हो जाएगा और इस पे R डैश पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस R डैश के साथ कौन जुड़ जाएगा, I माइनस, और हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ईथर का हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो है कब RO के साथ जुड़ेगा और आयोडीन जो है कब R के साथ जुड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे। ये स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि कब किसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा और कब किसके साथ आयोडीन जुड़ेगा या हैलोजन जुड़ेगा। क्लियर है ना। ये हो गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया कैसे होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। आर्यन कन्फ्यूजन है विराज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं, इसे साफ करो। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ भी विराज, पूछ लेना कुछ भी डाउट्स हो तो, ठीक है विपिन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का हम बात करें, इफ न एनी, या ऐसे करो, इफ नन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज, इफ नन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, या ऐसे करो, इफ बोथ alkyl group
इफ बोथ एल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी, दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या हो, प्राइमरी हो, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। एंड लोअर एल्काइल ग्रुप जो है, लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म हेलो एल्केन, समझोगे, आर पहले समझ लो, लिख लेना। इफ बोथ ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी, दोनों ही एल्काइल ग्रुप का क्या हो, प्राइमरी हो, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। और जो लोअर एल्काइल ग्रुप है हमेशा क्या बनाएगा, हेलो एल्केन बनाएगा। क्लियर है। देखो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी है, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी। अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, HI के साथ, बताओ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो लेस क्राउडेड होगा वो रिएक्शन क्या देगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, उसके साथ कौन जाकर जुड़ेगा, हैलोजन। तो बताओ इसमें लोअर एल्काइल ग्रुप कौन है, ये लोअर एल्काइल ग्रुप है, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा जाके, आयोडीन। और जो हायर एल्काइल ग्रुप है क्या बनाएगा, एल्कोहल फॉर्म करेगा। देखो मैकेनिज्म से समझ लो, देखो होगा क्या, ये जो है आपका इथॉक्सी प्रोपेन, क्या है, इथॉक्सी प्रोपेन, पहले H+ के साथ प्रोटोनेट होगा, H+ के साथ क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, और ये प्रोटोनेट होके ये प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है जुड़ने के लिए, I-। अब बताओ I- को हम लोग को जोड़ना है, तो I- इस पे आसानी से जुड़ेगा कि इस पे जुड़ेगा, इस पे आसानी से जुड़ेगा, इस पे आसानी से जुड़ेगा ना, क्योंकि लेस क्राउडेड है, तो हमेशा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा कौन, जो मोर क्राउडेड आपका एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो जाएगा, और I- जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 I, और प्लस ये क्या बना लेगा, एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। तो अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या हो, 1 डिग्री हो, प्राइमरी हो, तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा हमेशा क्या फॉर्म करेगा, हेलो एल्केन। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्लियर है, कैप्चर कर लो फटाफट, फास्ट करो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखो स्टूडेंट क्या करता है, सीधे सीधे पढ़ लेता है कि ईथर का रिएक्शन हम लोग करा दें HI के साथ, तो एल्कोहल और क्या मिल जाता है हम लोग को, एल्काइल हैलाइड, लेकिन कब किसके साथ कौन जुड़ेगा ये पता ही नहीं होता। ठीक है, और क्वेश्चन सही से आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया विराज, कैप्चर कर लो, शेयर कर देना। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से फर्स्ट हो गया, कैप्चर किया हुआ है आर्यन ने, वो सेंड कर देगा ना। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शियरी हो, क्या हो, टर्शियरी, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। और जो हायर एल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है, हमेशा क्या फॉर्म करेगा, हेलो एल्केन। क्लियर है ना। देखो तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, if any one of the alkyl group is tertiary, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1, एंड tertiary alkyl group form हेलो एल्केन, क्लियर है। टर्शियरी एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। देखो समझोगे यहाँ पे, ये कितना डिग्री एल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री।
अब इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, अब ये पहले क्या होगा, H प्लस के साथ प्रोटोनेट होगा, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस और I माइनस ये होगा। तो पहले ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, और प्रोटोनेट होके ये प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा। विराज, कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है सब्स्टिट्यूट होने के लिए, I माइनस। अब बताओ, अगर ये यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके, अगर यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके अगर बाहर होता तो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता। और अगर ये यहाँ से अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो जाए तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, 3 डिग्री। और 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, CH3OH माइनस लगा दे रहा हूँ। कौन बाहर हो रहा है, CH3OH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो रहा है। और ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, 3 डिग्री। अब बताओ, ये इस पे जुड़ना चाहेगा कि यहाँ पे जुड़ना चाहता, 3 डिग्री पे, तो इसके साथ कौन आके जुड़ जाएगा, I माइनस, और ये क्या बना देगा, हेलो एल्केन फॉर्म कर देगा। तो अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्सरी हो तो हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1, और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप जो है हमेशा क्या बनाएगा, हेलो एल्केन। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है काफ़ी क्या होता है, स्टेबल होता है, तो ये तुरंत बनना चाहेगा ना। कन्फ्यूजन है, जल्दी करें, फास्ट कैप्चर कर लो। हो गया। और नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ये नोट होना चाहिए पूरा कंप्लीट, ठीक है। विपिन, साफ करूं। अब देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो इसी में कर लेना चाहिए था थर्ड भी हम लोग को, चलो कोई नहीं, अलग से कर लेते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज बेंजाइलिक, क्या होना चाहिए, कोई भी एल्काइल ग्रुप क्या हो, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है, दिस इज द बेंजाइलिक एल्काइल ग्रुप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक एल्काइल ग्रुप। कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप क्या हो, बेंजाइलिक हो, तो इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1। और बेंजाइलिक एल्काइल ग्रुप जो है हमेशा ही क्या फॉर्म करेगा, हेलो एल्केन। देखो कैसे समझोगे, विराज समझ लोगे एक बार ना, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये बेंजाइलिक ईथर है आपका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ईथर। क्या है ये, बेंजाइलिक। अब देखो इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इसका पहले हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे, लोन पेयर डोनेट करेगा, HI के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो लोन पेयर डोनेट करेगा, और क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा। क्लियर है। अब देखो ये अगर यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होता है, यहाँ से अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होता है तो ये जो कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्या बनाएगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन। और अगर यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होता है तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और देखो यहाँ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जब बनाएगा, ये CH3OH बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन 3 डिग्री से भी क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। तो ये बनना चाहेगा ना। अब इस पे कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और बेंजाइलिक हैलाइड क्या कर लेगा, ये बेंजाइलिक आयोडाइड फॉर्म कर लेगा। क्या बोलो विराज, पाई बॉन्ड कहाँ है, पाई बॉन्ड ये नहीं है, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड, और पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, बेंजाइलिक आयोडाइड, और साथ ही साथ और एक क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, अल्कोहल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है।